नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कहानी से जानिए इसका महत्व। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वही ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत पूजन करने से इन देवता की कृपा मिलती है। साथ ही व्रत पढ़ने का भी विधान माना जाता है। आइए व्रत कथा जानते हैं। नाग पंचमी सनातन धर्म में एक विशेष त्यौहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की व्रत कथा जानते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उससे दूसरे दिन ये बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मैं मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को बेच दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था, फिर कौन आ गया? तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ बेच दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने की कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसे ही किया और इसी प्रकार वह घर पहुँच गई। सर्प के घर धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वो चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प ने उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा,
इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू को भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुन ली और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी, छोटी बहू का हार पहने की, वो हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई साहब को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जैसे ही रानी वो हार पहने तब वो सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक ऐसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे वो सर्प में बदल गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दुष्टता क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरा और मणियों का रहता है, और अगर कोई इसे पहनना चाहे तो उसके गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरा मणियों में वो हो गया। ये देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और उन मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, ये धन कहाँ से आया। तब वो स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। नागपंचमी की कहानी। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पौत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिताराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से होने का बदला लेना चाहता था। उनके ये यज्ञ को ऋषि जरतात्करु ने पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। ये तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्हें उनके शरीर पर दूध की धार डाली जाती है। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी पूजा करेगा हमारी, उसे कभी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा होती है। इसके लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियाँ बनाएं और हल्दी, रोले, चावल, घी, दूध, फूल आदि से नाग देवता की पूजा करें। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिर या शिवालयों में इस दिन तांबे के नाग की पूजा की जाती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा के पर नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए आरती करें। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्र अभिषेक करना भी शुभ फल देता है। दर्शकों, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।